वॉज इट अ सडन डिसीजन कि 15 सुबह उठ के आपने डिसाइड किया कि अब मुझे नहीं रहना? 14 तारीख को मैं कांग्रेस पार्टी में थी और जब हाईकमांड मिलना चाहती है लीडरशिप से, मेरे ना जाना अच्छा नहीं दिखता। दूसरी बात, ये डिसीजन मैंने कब एग्जैक्टली लिया, ये जब डेरिक जी आपके शो में आएंगे आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज माई इंस्ट्रक्शंस आर नॉट टू रिवील दिस। पर ये ज़रूर कहूँगी कि 14 तारीख को आई हैड नॉट टेकन दैट डिसीजन, और उसका एक ही कारण था, दैट आई वॉज वेटिंग टू स्पीक टू माई मदर। शी इज़ 86 ईयर्स ओल्ड, और आपने खुद कहा संतोष मोहन देव जी का राजीव जी से, इंदिरा जी से, सोनिया जी से बहुत लंबा रिश्ता है और ये परिवार वाला रिश्ता है। आपने देखा होगा कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ, राहुल जी उनके फ्यूनरल में आए। सो आवर रिलेशनशिप विद द गांधी फैमिली इज़ वेरी डीप, वेरी लॉन्ग, एंड ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है कि द रिलेशनशिप ऑफ माई फैमिली विद ममता दीदी और गोज़ बैक 40 ईयर्स। मतलब ममता दीदी और मेरे पिताजी ने एक साथ राजनीति की। इनफैक्ट जब मैं ममता दीदी से मिली, उन्होंने अगर मेरे साथ 45 मिनट्स बिताए तो 15 मिनट उन्होंने मेरे पिता के बारे में बोला। तो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, रास्ते अलग अलग कभी हो जाते हैं। तो 14 तारीख को आप कह रही हैं आपके मन में ये फैसला नहीं था, 15 को फैसला हो गया। 14 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ? फ्रीडम एट मिडनाइट? That's very well put actually, because my resignation went on 15th of August. देखिए, एक इतना लंबा रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल काम है नाविका जी, and it was a huge internal turmoil, but it took me time to get over, and I think 14th I'm happy I met Rahul ji, and I'll tell you that Sonia ji also walked in. So I had to do it for different reasons, and it was not greed, it was none of that, but एक परिस्थिति ऐसी तैयार हुई है। पार्टी ने कई डिसीजंस लिए आसाम में, मैं उसके लिए पार्टी के साथ बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है नाविका जी। तो आप समझती हैं जो पार्टी के डिसीजन सो पार्टी का डिसीजन माना, पर परिस्थिति, मैं राजनीति में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ लोग हैं, और मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सोचा, और ममता दीदी का हाथ थामने से सोनिया जी नाराज़ होगी, मुझे तो नहीं लगता। सो ये निर्णय ज़रूर उनको दुख हुआ होगा, और होना भी चाहिए, मुझे भी होता। पर अगर सोनिया जी से कोई पूछे कि आप सुष्मिता को सफल देखना चाहती है, वो ज़रूर हाँ बोलेंगी। और मैं मानती हूँ कि अभी जो परिस्थिति तैयार हो रहा है देश में और नॉर्थ ईस्ट में जो चल रहा है अनरेस्ट, वहाँ पर वैक्यूम कई जगहों पर है, और उन जगहों पर ममता जी की ज़रूरत है वहाँ पर, और ये काम ममता दीदी के साथ मिलकर और लोगों को करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी वो काम नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, आसाम में कांग्रेस has a very good chance of revival. I'm not saying they don't. They have to work hard. और मेरा विश्वास है कि वो रिवाइव कर पाएंगे, पर कुछ ऐसी जगह है, जैसे त्रिपुरा आप देख लीजिए, तृणमूल इज एट 1 point something, Congress is at 1.79. There's a vacuum there for whatever reason. You know, when Congress tied up with the left in West Bengal, it impacted the Congress in Tripura because they're fighting the left, like Kerala. So certain vacuums have been created as a natural consequence of political decisions, और उन जगहों पर ममता जी की ज़रूरत है। और देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, सुष्मिता देव को रिप्लेस करना उनके लिए कुछ नहीं है, नहीं, छोटी सी बात है। पर मैं चाहती हूँ कि उन जगहों पर अगर ममता दीदी मुझे परमिशन देंगे और मौका देंगे, मैं उन जगहों पे जाके काम करना चाहूँगी एज अ ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। इसलिए मेरा मानना है,
मेरा मानना है कि I took that decision looking at the larger picture, the way it is emerging. And if Mamta Didi gives me a chance to work in the Northeast, I think that I will deliver. I will deliver, and she's required there. That doesn't mean that Congress is going to die. It's not going to die. कांग्रेस की बात आप लाई, मैं नहीं लाई। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एंड इट इज़ एविडेंट, कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद को एडमिट नहीं करता, लेकिन बाहर और दूसरी तरफ से देखते हुए लोग इंसान की अनकही बातें भी समझ जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि 14 को आपने डिसीजन नहीं लिया था, 15 को आपने रेजिग्नेशन भेजा। आप सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में बात करते करते आपकी आंखें नम हो जाती हैं। तो कितना गहरा रिश्ता रहा होगा, कम से कम मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि 14 तारीख को जब आप उन दोनों से मिली, तब तक आपने अपने कोई भी रिजर्वेशंस उनसे शेयर किए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई बात नहीं की इसके बारे में, और उसका कोई कारण भी नहीं है। बट ये निर्णय वन साइडेड था, मेरी तरफ से निर्णय लिया था, एंड माय फैमिली हैड टू बी कंसल्टेड, एंड दैट डिस्कशन हैपेंड ऑन 15th मॉर्निंग, एंड टिल आई डिस्कस इट विद माय मदर एंड माय फैमिली, हाउ कुड आई टेल देम unless I had decided it myself. So 15th of August when I decided, 15th night I wrote to Congress President, and I thanked her, and I'm still very grateful to her for whatever she has done for me. उसके बाद कोई फ़ोन आया? फ़ोन तो बहुत आए, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कोशिश की, पर देखिए आपका माइंड मेड अप था। मैं चाहती तो मैं कैलकाटा जाती बिना रिजिग्नेशन दिए, ब्रेकिंग न्यूज़ आता कि सुष्मिता मीट्स ममता, बोलते इसका मतलब ये तो नहीं है कि सुष्मिता छोड़ रही है, फिर प्रेशर पड़ता कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, फिर नेगोशिएशन होता। दैट्स नॉट माय स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। सो आई आपकी ममता जी की मीटिंग पहले से तय थी? 15 तारीख को तय हुआ कि 16 तारीख को मिलना है, आफ्टर आई मेड अप माई माइंड, एंड मैं बिल्कुल अनकंडीशनली गई। और मैंने कहा मैं ये भी कह सकती थी कि मैं आऊँगी, आपसे बात करूँगी, आप मुझे क्या देंगे, फिर मैं सोनिया जी को चिट्ठी भेजूँगी। नो, आई टुक अ डिसीजन, आई रोट टू मिसेस गांधी, एंड आई मेट ममता दी आफ्टर दैट विद नो कंडीशंस, आफ्टर हैविंग रिजाइन, क्योंकि दैट वे अगर नया रिश्ता शुरू करना है तो वो भरोसे पे होता है। दो नाव पे पैर रख के वो दलाली होती है, मैं मानती हूँ। So there was no negotiation at all. मैं नाविका